सो क्लास वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। जैसे कि आपको पता है DSSB के टीजीटी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी स्लो ना करें और तैयारी का लेवल हाई रखें। और आपका जो सब्जेक्टिव है वो तो पार्ट अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जो पेपर सेकंड या पेपर फर्स्ट जो कॉमन सेक्शन है उसमें आपका मैथमेटिक्स वाला सेक्शन मैं कवर करा रहा हूँ, और साथ ही साथ CHSL और SSC हर लेवल के एग्जाम के, मैं कह रहा हूँ किसी भी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन मेरे कराए हुए कंसेप्ट से बाहर नहीं आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों को ला सकूं। आज क्लास में आपके सामने लाया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC, DSSB और बैंक जितने भी एग्जाम हो रखे हैं, ये सीरीज इस क्वेश्चनों के लिए चलेगी, ठीक है ना। चलो, तो हमें क्या दे रखा है, अ इन्वर्टेड कोन शेप वेसल फिल्ड विद वाटर टू इट्स ब्रिम। मतलब एक इन्वर्टेड कोन शेप है और ब्रिम मतलब ऊपर तक भर रखा है, ठीक है ना। चलो, इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि व्हेन अ फ्यू, देखो यहां से ग्रामर भी सीख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। फ्यू होता है, अ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। फ्यू ना के बराबर, अ फ्यू थोड़ा और द फ्यू मतलब सारे का सारा, ठीक है ना। उसने कहा कुछ मेटालिक बॉल कौन सी शेप की होती है, स्फीयर, ठीक है ना। उसका रेडियस दे रखा है, ये बॉल्स है, इनका रेडियस है 1/2 सेंटीमीटर। इन बॉलों को इसके अंदर डाला जा रहा है, कितनी बॉल डाल रहे हैं ये नहीं बता रखा इसने। इन बॉलों को अंदर डाल रहे हैं और उन्होंने देखा कि 25% पानी बाहर गिर गया। तो दिमाग लगाना, जब बॉलों को अंदर डाला तो 25% पानी बाहर गिर गया, यानी कि बॉल जितनी भी बॉल डली है उनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इसके 25% के बराबर। क्यों? क्योंकि बॉल डालने के बाद इसमें से 25% पानी बाहर निकला है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्पेयर्स, स्फेरिकल बॉल लिख लो, स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोल। क्लास, जब हम पेपर में इस तरह के कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तब हम इसको ऐसे लिखाना बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब हमें नहीं पता कितनी बॉल है, 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है, 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई r क्यूब। अब आते हैं 25% मतलब 25/100 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई, 22 पाई की जगह पाई रख दो, r कितना दे रखा है 5 गुणा 5 और h है 8। अब देखो क्लास, पाई से पाई कटेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सोचने के ऊपर है। 3 से 3 कटेगा, 25 चौक 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और कुछ जा रहा है। ओके, 2 से ये जाएगा 2, इस 2 से ये 2 जाएगा, देखो 5 में 25 और यहाँ से 4 आ रहा है, 25 चौक 100 इज आवर आंसर। यानी कि क्लास 100 ऐसी बॉल डलेगी जिससे आपका ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो क्लास, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1000 मतलब हजार आपके पास स्पेयर थे, ऐसे कितने थे, 1000, ठीक है ना। इन स्पेयर्स को रिकास्ट करा है, रिकास्ट का मतलब पिघला के या कैसे भी करके एक नया स्पेयर बना दिया। इस स्पेयर का कुछ रेडियस होगा, वो इस स्पेयर का डायमीटर पूछ रहा है। तो देखो क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि सेंटीमीटर में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर मेंशन नहीं भी किया होता तो आप सेंटीमीटर में रखते, क्यों? क्योंकि ये किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो क्लास, ये क्वेश्चन आ रखा है SSC 11 सितंबर 2016 में, ठीक है। चलो देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी रिकास्ट आए या फिर मोल्ड आए या फिर मेल्ट आए, मतलब क्वेश्चन में ये सेंस होना चाहिए कि यहां से पिघला के यहां चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कहेगा एक कंटेनर में कुछ है, उसे किसी और कंटेनर में डाल दिया। क्लास, जहां पे भी आपको ऐसा सेंस आए कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम का मतलब यही कंटेंट, मानो ये 1 लीटर पेप्सी है, अब इसे मैं अगर थाली में रख दूं, परात में रख दूं बड़ी सी, तो पेप्सी तो 1 ही लीटर रहेगी, उसकी शेप ही तो चेंज हो रही है। तो जब भी आपको ये सेंस लगे कि शेप चेंज हो रही है, वॉल्यूम वही रहेगा, तब याद रखना हर बार क्वेश्चन होगा कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो 1000 का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r कितनी है, 6 गुणा 6 गुणा 6, किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई पाई। अब देखो
यहाँ से क्यूब रूट आएगा, 1000 किसका होता है 10 का, 6 6 6 तो 6 भी बाहर आ जाएगा, r बराबर 60। तो अब आपको डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 120 क्या होता है उसका, एक मिनट मैंने गलत कर दिया क्या, 1000 मेटालिक स्फीयर चेक कर लेते हैं। तो ओह सॉरी, ये डायमीटर दिया 6, तो डायमीटर दिया तो रेडियस 3 3 3 3 30 30 का डबल 60। तो आंसर क्या आ गया क्लास, ए यार आंसर क्या आ गया 60। 2 बार 90 का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके क्लास, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये आ रखा है एसएससी 10 सितंबर 2016। देखो आप ये मत समझा करो, देखो मुझे यही बेकार लगता है। ओके क्लास, तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, उसने कहा रेडियस देखो सिलेंड्रिकल रॉड है, उसको कन्वर्ट करें क्यूब्स में और कितनी क्यूब बना रहे हैं 44। तो अभी मैंने आपको कहा था जब भी आपको ऐसा लगे कि इससे ये बन रहा है तो वॉल्यूम सेम होता है, यही कंसेप्ट है। देखो मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट सीखने हैं, क्योंकि जब आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे ना फिर आपको इन चीजों में मुश्किल होगी नहीं, आपको हर क्वेश्चन क्या लगेगा आसान। आपने देखा ना एक इंसान के पहले कोई पेपर नहीं निकलते, एक समय बाद सारे पेपर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान उस पीक पे पहुंच चुका है कंसेप्ट के या फिर नॉलेज के कि अब उसके लिए सारे एग्जाम एक जैसे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है, ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कब जब इससे ये बन रहा होता है। तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 32 एच नहीं दिया, यही पूछ रहा है। क्यूब का वॉल्यूम एक ही क्यूब, एक कितना है, एक कितना है, कितना 8 गुणा 8 गुणा 8 और ऐसे कितने हैं 44 है। पाई की जगह 22/7 रख दो। देखो कितना आसान है, 22 2 जा, देखो 8 4 जा, 8 4 जा, अब 4 दूनी 2 से 2 4, तो h बराबर ये 7 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लास बहुत इजी, बस उसके लिए जिसको कंसेप्ट पता है। ओके क्लास, तो देखो ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी 10 सितंबर 2016 मॉर्निंग में, और इससे पहले वाला जो कराया था वो था इवनिंग में। तो देखो एक कोन का शेप है, उसका डायमीटर, कोन ऑफ डायमीटर एंड इतना देखो डायमीटर कितना है 21 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 और उसका हाइट कितना है 14। ठीक है ना। इसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ कलर, ओके कर्व सरफेस एरिया में करना है और इतना कॉस्ट है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब एल क्या होती है समझ लो, इस वाली चीज को हम कहते हैं एच हाइट, इस वाले को रेडियस, इस वाले को एल। एल को कहते हैं स्लेंट हाइट, एल को कहते हैं स्लेंट हाइट और हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। और पाइथागोरस थ्योरम से एल का फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस से इसका फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले मैं एल निकालूंगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 10.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच कितना है 14 का स्क्वायर। देखो मैंने सिखाया था आपको 105 का स्क्वायर करने के लिए कैसे करना है, 5 का 25, 10 के बाद आता है 11, 11 धाम 110 और पॉइंट के लिए यहाँ पे तो आ गया 110.25 प्लस 14 का याद करना है 196, तो कितना हो जाएगा 25.6 और 1 10 का 0 हाथ में वो 1 306.25। अब आपको देखना है इसी तरीके से इसका 5 हो सकता है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि ऐसे दो नंबर जिनको जो लगातार हो और जिनको गुणा करके कितना आ जाए 306 आ जाए। ठीक है ना। तो देखो आप समझने की कोशिश करना, देखो 19 और 20 को करोगे तो कितना होगा 380, बहुत ज्यादा है। अब 17 और 18 को चेक कर लो, 7 55 की जाती है 5 5 12 8 और 1 6 0 3 आ गया 17 और 18, तो इसमें आंसर होता है छोटे वाला, तो आंसर हो गया 17.5। लेकिन ये आपके पास एल आया, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, आप पे एल आया, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, लेकिन आपको तो निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो वो होता है पाई आर एल 22/7
आर की जगह आर ये रहा 10.5, एल की जगह 17.5। अब इसकी कीमत कितनी है 6 रुपए के हिसाब से गुणा 6। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करोगे। देखो दिमाग लगाने की बात है, 7 से भाग होता है, 7 के 7, 7 बजे 35 है ना। अब देखो 15 6 90 9, तो 22 गुणा 9 गुणा 17.5। अब देखते रहना, ये पॉइंट हटा के नीचे में 10 कर देता हूँ। 2 से 11, 2 से 5, 5 से 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 हो गया। तो 11 99 गुणा 35, 99 गुणा 35 कितना आसान है। देखो 9 पंजे 45 के 5, 9 पंजे 45 के 5, 2 4, 9 3 27, 4 31, 5 1 3, 5 6 4 3, 3 4 6 5, 3 4 6 5 ही डबल आंसर। तो क्लास कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है, हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ओके क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन देखो होता क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड, मतलब एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, दोनों की रेडियस r है, दोनों की रेडियस r है, इसकी हाइट मान ली मैंने h। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि देयर आर वॉल्यूम्स आर इक्वल, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, स्फीयर तो सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h। अब देखते रहना, पाई से पाई जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर जाएगा, 4/3 इक्वल टू 4/3 r इक्वल टू h। अब वो रेशियो किसका पूछ रहा है, हाइट टू रेडियस, मतलब ऊपर हाइट और नीचे रेडियस, इस बात का ध्यान रखना। तो रेडियस नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 4/3। तो देखो क्लास, अगर क्वेश्चन पेपर अच्छा होता तो यहाँ 3/4 भी देता। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलती से रेडियस बाय हाइट निकालता तो 3/4 आता, जो कि इनकरेक्ट हो जाता। ओके देखो, ये क्वेश्चन आ गया पिरामिड का, और बच्चे पिरामिड को देख के डरने लगते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब पता है क्लास होता क्या है, हम लोग डरने लगते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से। थोड़ा दिमाग लगाओ, कोण की बात करें, कोण में 1/3 पाई r स्क्वायर होता है उसका वॉल्यूम। सुनते रहना, ये सुनते रहना, पाई r स्क्वायर होता है बेस का एरिया। क्यों? क्योंकि बेस इसका क्या होता है, सर्कुलर होता है। h होता है हाइट और 1/3 आएगा। अब ये 1/3 क्यों आ रहा है ये समझ लो, क्योंकि जो शेप है ना ऊपर को धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। अगर ये शेप कांस्टेंट होती जैसे कि सिलेंडर होता तो फॉर्मूला हो जाता पाई r स्क्वायर h। क्यों? एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट क्यों हो जाता? क्योंकि थ्रू आउट द शेप इसका एरिया सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए 1/3 ऐड करते हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। पिरामिड की शेप भी ऐसी होती है, अगर आपने देखा हो कभी तो, ठीक है ना। पिरामिड भी ऊपर को मिलते जाते हैं, इसलिए 1/3 एरिया ऑफ बेस है 57, हाइट है 10, 19 के 57 यानी कि 190 आंसर। ओके क्लास, तो देखो मैं एक साथ 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। थोड़ा थोड़ा करो, रोज करो, लेकिन कॉन्टिन्यूस मेहनत। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, वो भी बहुत बार पेपर में पूछी जाता है। देखो, एक सिलेंडर, एक स्फीयर और एक कोन, सिलेंडर स्फीयर कोन, CSC, सिलेंडर स्फीयर कोन CSC, ठीक है ना। अभी देखते रहना, उन्होंने कह दिया कि सबकी हाइट इक्वल है, सबकी हाइट इक्वल है। चलो, सबकी हाइट इक्वल है, और ये भी कह दिया कि सबका रेडियस इक्वल है। तो गिवन है हाइट एंड रेडियस आर इक्वल। इन तीनों की ऊंचाई और इन तीनों का जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछता है। क्या पूछता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन से, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था उससे पहले वाला क्वेश्चन यही था। उसमें क्या क्या था, एक सिलेंडर था और एक कोन था, है ना, स्फीयर और कोन। तो देखते रहना, इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ, याद रखना मैं कैसे रख रहा हूँ, कोन सिलेंडर स्फीयर, रेशियो ध्यान नहीं देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना।
पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते रहना रेशियो कैसे निकलेगा, पाई 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 तीनों में कट गया, आर कॉमन है सब में, आर स्क्वायर यहाँ बचेगा आर, ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ बचा क्या एच रेशियो 4/3 आर रेशियो 1/3 एच। देखते रहना। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि रेशियो जब ही सॉल्व हो पाती है जब सेम क्वांटिटीज होती है। ये हाइट है, रेडियस है, हाइट है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये है इसकी हाइट और ये है इसका डायमीटर। डायमीटर किसके बराबर होता है 2r। तो यहाँ से समझ आ गया हाइट 2r के बराबर है, और इस वाले में भी हाइट 2r के बराबर है, तो हाइट 2r के बराबर है। जहां जहां हाइट आएगा वहां 2r रख दो। तो देखो हाइट की जगह 2r, 4/3r, 1/3 और 2r। अब देखो r r r कट गया, 2 1 2 2 2 2 1 तो बन गया 1 रेशियो 2/3 रेशियो 1/3। अब क्या करना आपको 1 रेशियो 2 रेशियो 1/3। ओके ना, अब वो क्या करना है क्लास आपको, अब इन सबको रेशियो में निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो आंसर आ जाएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, 3 रेशियो 2 रेशियो 1, 3 रेशियो 2 रेशियो 1। और इन तीनों का ऑर्डर भी याद होना चाहिए, सिलेंडर स्फीयर एंड फोम, सिलेंडर स्फीयर एंड फोम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। ओके क्लास, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को उसने कहा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, बाउल का मतलब होता है कटोरी ऐसा, मतलब उसमें कुछ ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा क्योंकि उसकी कुछ थिकनेस होगी, उसकी कुछ थिकनेस होगी जिसकी वजह से उसके दो रेडियस होंगे। कौन कौन से, एक तो ये इनर रेडियस मैं छोटा आर दे देता हूँ, एक आउटर रेडियस मैं बड़ा आर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब इसने दे रखा है कि ओके ना, आउटर रेडियस 8 है और इनर रेडियस 4 है। अब इसके बाद उसने कहा इसको पिघला दे रहा हूं और पिघला के सिलेंडर बना दे रहा हूं जिसका रेडियस है 8, तो उसकी हाइट बताओ। तो मैंने क्या कहा था क्लास, कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। आप अगर 1 करोड़ क्वेश्चन भी कर लो ना और अगर आप कंसेप्ट को नहीं पकड़ रहे हो तो आप भागते ही रहोगे, ठीक है ना। और लिमिटेड क्वेश्चन कर लो, कंसेप्ट पकड़ लो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये बाउल का वॉल्यूम क्या होता है, सुनते रहना, 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। अब ये फॉर्मूले आ कहां से रहे इसको समझा देते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपके पास हेमिस्फीयर हो उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक हेमिस्फीयर के अंदर दूसरा हेमिस्फीयर है, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस है ना, तो इसकी वजह से दो, जैसे नारियल को इमेजिन करो, नारियल का आउटर शेल, उसके अंदर वो खाने वाली गोला ग्रिल, तो वो दो हेमिस्फीयर है, एक और एक दो, तो यानी कि दूसरा जो वाले का वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अगर आपको सिर्फ इस वाले का वॉल्यूम निकालना है, देखो समझना, जब आप, मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ, जब आप बड़े वाले का वॉल्यूम निकालोगे तो पूरा वॉल्यूम निकलेगा अंदर से लेके बाहर तक। जब आप छोटे वाले का वॉल्यूम निकालोगे तो सिर्फ ये वाला वॉल्यूम निकलेगा। तो अगर आप बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दोगे तो ये उस तरीके का बचेगा। ये उसी तरीके से इमेजिन करो, नारियल का बाहर वाला कवर आधा नारियल कर दिया और पानी भरा हुआ उसमें, नारियल के आधा नारियल कर दिया। अगर बाहर वाले को रेडियस मान के करोगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा जितना भी पानी तक, अंदर से लेके बाहर तक पानी का, हाफ के केस में। और अगर अंदर वाला वॉल्यूम निकाल दे तो किसका वॉल्यूम आएगा, वो गिरी के बाद जो पानी है उसका। अगर आप पूरे में से वो खाने वाली गिरी के पानी को माइनस करोगे तो गिरी का पानी बचेगा, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है, दोनों को माइनस करना है, ये फॉर्मूला यहाँ बन गया। तो अब देखो 2/3 पाई r क्यूब, देखो बड़े वाले का 8 का 512, 4 का 64, ये तरीके हैं स्पीड बढ़ाने के, और कोई तरीका नहीं है। चाहे कोई कैसा भी कह ले, तरीके स्पीड बढ़ाने के ये कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। और उसे फास्ट करने के लिए आपको कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से सीखना है, जो भी कर रहे हो उसे फास्ट करने की कोशिश करो। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर, 8 गुणा 8 गुणा h, पाई से पाई काट दो, काटना चाहो तो 2, h तो पता ही नहीं है, 2 से काट दो 4। अब देखते रहना, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और इधर बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 4 भाग 3 बराबर 4 गुणा 8 गुणा h। अब कटता है तो काट दो 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 और 4 9,
फिर 8 से जाएगा के नाम 4 से 2 से 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 2 से 7, तो 2 से 7, 2 2 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी डू क्लियरली। वो समझाने के चक्कर में बोर्ड छोटा है ना, तो इसीलिए थोड़ी सी लिखने में कमी हो जाती है। 2/3 पाई आर क्यूब 512 माइनस 64 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 8 गुणा 8 गुणा एच। अब देखते रहना, पाई से पाई गया 2/3 एकदम जाएगा, 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 10, 10 में से 6 गया 4 और वहाँ 4, 10 में 6 4 4, यहाँ 8 गुणा एच, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से ओके ना, 4 से 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 चौक 8 एकम 8, उधर बचा 3, 8 चौक 32 ओके ना। तो आपके पास आ गया h बराबर 14/3, h बराबर 14/3 इज योर आंसर। मैं यही सोच रहा था कहाँ गड़बड़ हो रही है, दिमाग मैंने देखा ही कौन बन रहा है, तो कौन बन रहा है तो कौन का वॉल्यूम 1/3 और आएगा, यहाँ 1/3 और आएगा, 3 से 3 जाएगा, h बराबर 14 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है क्लास, तो आपने देखा कि अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप चीजें सॉल्व। ओके क्लास, तो क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया। मान लो जैसे आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम शादी में जो आइसक्रीम खाते हैं वो कंटेनर है और इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। उसने आइसक्रीम इस तरीके से निकाली कि ऐसे करके कि ऐसे हेमिस्फीयर जैसा कुछ बन गया, हेमिस्फीयर जैसा कुछ बन गया, और उस हेमिस्फीयर का रेडियस, उस हेमिस्फीयर का रेडियस इसकी साइड के इक्वल है, ये उन्होंने दे रखा है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है जब हेमिस्फीयर निकल जाएगा, जब इसमें से हेमिस्फीयर निकल चुका है तब इस क्यूब का क्या एरिया होगा ये बताओ। तो देखो ऐसे केस में वॉल्यूम भी पूछा जा सकता था और एरिया भी पूछा जा सकता था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन DSSB का है। मैं बार बार कह रहा हूँ DSSB ज्यादा मतलब ज्यादा कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा डिमांडिंग है एज कंपैरिजन टू SSC। ठीक है ना, मेरे हिसाब से। ठीक, चलो आगे देखो। अब देखते रहना, अब समझना क्या मैं कह रहा हूँ। तो अब सबसे पहले एक चीज समझना, अगर ऊपर से इसको दिखाऊं, ऊपर से इसको दिखाऊं तो ये निकलने के बाद ये वाला एरिया तो फिर भी बचा होगा। इमेजिन कर लो ये पूरा भरा हुआ था आइसक्रीम से, और आपने इस तरीके से आइसक्रीम निकाली, गड्ढा हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आइसक्रीम बची होगी, थोड़ी होगी, है ना। अब आपको सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ TS से, कि देखो याद रखना टोटल सरफेस एरिया का मतलब कभी नहीं होता ये कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से पूछ रहा है। तो TS से कैसे निकलेगा, पहले तो आपको इस स्क्वायर में से, इस स्क्वायर में से इस सर्कल को माइनस करना है, तो ये वाला बचेगा स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, उसके में से सर्कल माइनस करोगे पाई r स्क्वायर। फिर उसके बाद अब इस क्यूब की बात कर लो, मतलब क्यूब का टॉप हिस्सा था, बाकी हिस्से की बात करो। क्यूब का 1 2 3 4 5 ऊपर वाले फेस को छोड़ के पांचों फेस तो ढके ही होंगे क्योंकि आइसक्रीम का कवर है। 5 फेस का एरिया 5a स्क्वायर। इसके बाद अगर अब आप देखो, जैसे मान लो आइसक्रीम निकल चुकी है यहाँ से, तो अब आप चाहो तो ये वाला एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। अगर यहाँ से एक खोखला हो चुका है, अगर यहाँ से एक खोखला हो चुका है, तो अब ये नया सरफेस क्रिएट हो गया। जब तक ये नहीं निकला हुआ था तो ये ऊपर वाला सरफेस था और ये नए सरफेस थे, लेकिन अब आइसक्रीम निकालने के बाद ये वाला सरफेस भी क्रिएट हो गया, और इस वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो क्लास ये टोटल सरफेस एरिया हो गया इस वाले केस में, और मैंने आपको एक एक चीज बताई कि मैंने कैसे निकालेगी। तो अब इसके बाद आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब देखते रहना, उसने a और r बराबर का है, तो आप चाहो तो एक ही जगह r लिख दो, r की जगह 6r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो आपने r स्क्वायर कॉमन लिया, 6 प्लस पाई, तो r स्क्वायर 6 जमा 22/7, 7 6 42, r स्क्वायर इंटू 42 और 2, 42 और 22 कितना देगा, 4 6 64/7। और क्लास आपको हैरानी होगी कि इस तरह के क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन की शक्ल जो प्रैक्टिस कर रहा है उसने याद कर रखी है, उसने याद कर रखी है, उसने याद कर रखी है, और उसने ये रिजल्ट याद कर रखा है TSA का। बात खत्म।
ऐसे बढ़ती है स्पीड क्लास। ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं कि हर कोई नॉर्मल एक एक करके कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो याद कर ले रहा है, चीजें ऐसे करनी है, उसके बाद दिस इज अवर आंसर। अब अगर यही क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली नंबर मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था। मान लो वो कह देता कि इसकी जो साइड है वो 7 है, तो आप यहाँ r की जगह 7 रख देते, 8 कहता 8 रख देते, 5 कहता 5 कह देते। तो क्लास ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है और मैं बहुत जल्द DSSB के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्लास ऐसा नहीं होता कि देखो आंसर तो हर कोई दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा एक्सप्लेनेटिव वे में आंसर आपको दे रहा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट सीख सको।